हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्नर्स पॉइंट। जैसा कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से वोकैब के सेशन को कंटिन्यू किए हुए हैं, आज इसी जर्नी में हम लोग एक स्टेप और आगे चलते हैं और सीखते हैं फ्रेजल वर्ब्स, जिसमें कि आपको हम बेहतर से बेहतर आपको एक साथ बैग से रिलेटेड जितने सारे फ्रेजल वर्ब्स बन सकता है, जितने सारे पे क्वेश्चन पूछा गया है, उन सभी को एक साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से आप पेन पेपर के साथ बैठ जाइए और साथ ही आप अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। उसके बाद शुरू करते हैं आज की जर्नी, जहां हम लोग पढ़ने वाले बहुत सारे बेहतर फ्रेजल वर्ब्स। तो चलिए जल्दी से जोड़ लीजिए, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। तब तक आपको हम कुछ और भी बता दें, जैसा कि आपके लिए हम लोग आपके बेहतर रिजल्ट ओरिएंटेड करने के लिए एक बेहतर प्रैक्टिस बैच लेकर के आए, जिसमें आपको हमारी टीम के द्वारा इंग्लिश, मैथ एंड रीजनिंग तीनों पे बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जहां पे चैप्टर वाइज, मिक्स्ड एंड प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल होंगे। तो इस वाले बैच को देखना मत भूलिएगा। इसका फायदा आपको बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन हॉल में मिलने वाला है। तो जल्दी से आप इस बैच को ट्यून कर लीजिए, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन तुरंत से आपको मिल पाएगा और आप तुरंत से इसको देख पाएंगे। तो आपको एक बार बता दें कि शेड्यूल क्या क्या है। तो आपको रोज रात के 9 बजे लाइव चलेगा मैथ, जहां पे आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल पाएगा। साथ ही आपको इंग्लिश के वोकैब का रोज शाम के 8 बजे और डेली सुबह 7 बजे आपको प्रैक्टिस बैच मिलेगा ग्रामर बेस्ड। साथ ही उसमें रहेगा आपको कॉम्प्रिहेंशन के बहुत सारे क्वेश्चंस। इसी तरीके से आपको रीजनिंग के भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, जो कि लैब चलेगा शाम के 7 बजे। और यदि बेसिक आपको क्लियर करना है, बेसिक आपको बढ़िया से पढ़ना है, तो आप जुड़िए दोपहर के 12 बजे, जहां पे आपको लाइव बेसिक मिलेगा रीजनिंग का। तो इस वाले सेशन को आप देखना मत भूलिएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं अपने इस जर्नी को, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेजल वर्ब। और ये फ्रेजल वर्ब का डे 3 है। इससे पहले आपको बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स ऑलरेडी बता चुके हैं डे 1 और डे 2 में। आप उसको देख लीजिएगा, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे आपको फ्रेजल वर्ब्स देखने को मिलेंगे। और सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी रहता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे और आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले आस्क अराउंड। आस्क अराउंड जो फ्रेजल वर्ब है, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मीनिंग आएगा आपके सामने। तो आस्क अराउंड का मतलब होता है जब आप अपने आस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं, मेंशन करते हैं अपने चीजों के बारे में। जैसे कभी आपका कुछ सामान गुम हो जाए या फिर आपके कोई पेट हो, ठीक है, कोई बच्चा इधर उधर खेलते खेलते गुम हो जाए, तो आप अपने आस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं कि मेरे बच्चे को देखे हैं क्या। तो वही काम करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, आस्क अराउंड। बोलिए मेरे साथ, आस्क अराउंड। मीनिंग देख लेते हैं एक बार। मेंशन इट टू पीपल यू सी और मीट। जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं अपने खोजने के दौरान, और उससे जो कुछ भी आप पूछते हैं, दैट इज आस्क अराउंड। ठीक है, फिर से एक बार दोहरा लीजिए, आस्क अराउंड। चलिए इसका यूसेज देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग यूज करेंगे सेंटेंस में। I will ask around and see if anyone has seen your cat. हम अपने आस पड़ोस के सारे लोगों से मिले और सारे लोगों से पूछे कि क्या कोई भी उसके बिल्ली को देखे हैं। तो बिल्ली आपका एक पेट होता है, पालते हैं, बहुत सारे लोग पालते हैं इसको। बिल्ली खेलते खेलते गुम हो गई, तो आस पड़ोस के लोगों से उन्होंने क्या किया, पूछा। जब वो खोज रहा था, जिससे भी मिलता था उससे वो पूछता था। दैट इज कॉल्ड आस्क अराउंड। ठीक है, अब ऐसे ही आपको क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाएगा, यहां पर आस्क दे दिया गया है, इस अराउंड को यहां पे गायब कर दिया जाएगा, वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया जाएगा और ऑप्शन दे दिया जाएगा, आस्क के बाद इन, आस्क के बाद अराउंड। इस तरीके से 4 अलग अलग ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपको वहां पे फिल करना है। ठीक है, तो आपको इस वाले प्रीपोजिशन जो यहां पे लिखा हुआ है अराउंड, इसका सही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आस्क के बाद इन आने से, आस्क के बाद आउट आने से अलग अलग मीनिंग बन जाता है। तो इन सारे प्रीपोजिशन को आपको ध्यान से पढ़ना है, रट लेना है, क्योंकि यदि आप प्रीपोजिशन का उल्टा या फिर किसी और भी तरीके से यूज कर दिए, दैट मींस उसका मीनिंग कुछ और भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस वाले फ्रेजल वर्ब में जितने सारे प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, सभी का सटीक यूज आपको करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आस्क इन। आस्क इन, आस्क इन का क्या मतलब होता है, जब आप कभी ऐसे सिचुएशन में किसी को देखते हैं जो बाहर खड़ा है, मान लीजिए कि ठंड के सिचुएशन में कोई व्यक्ति आपके घर के बाहर खड़ा है, काफी देर से ठिठुर रहा है, ठीक है, ठंडी बड़ी तेजी से उसको लग रहा है, तो आप उसे क्या बोलते हैं, ओ भाई साहब अंदर आकर के बैठ जाइए। ठीक है, अंदर आ जाइए, थोड़ा सा आप रिलैक्स कर लीजिए।
तो इस तरीके के सेंस, इस तरीके के यूज में आप उसको क्या यूज करेंगे, आस्क इन, ठीक है। आस्क इन जब किसी को बाहर से अंदर बुलाना, ठीक है, जब किसी को बाहर से अंदर बुलाना हो, उसके रिलैक्स के लिए, उसके कंफर्टेबल के लिए, देन यू कैन यूज, क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, आस्क इन। जैसे इनवाइट समवन टू कम इनसाइड, अंदर आने के लिए किसी को इनवाइट करना, दैट इज आस्क इन। जैसे आई कुडंट लीव हर स्टैंडिंग आउटसाइड इन द कोल्ड सो आई आस्क्ड हर इन। देखिए यहां पे क्या, इस एग्जांपल में कैसे इसको यूज किया गया है। यहां पे बोल रहा है ना कि आई कुडंट लीव हर स्टैंडिंग आउटसाइड इन द कोल्ड, हम ठंड में उसे बाहर खड़ा नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए आई आस्क्ड, उसके बाद क्या लिखा हुआ इन, इसका मतलब मैं उसे अंदर बुला लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे आस्क इन। आस्क इन का मतलब बाहर खड़े व्यक्ति को आप अंदर बुला लेते हैं। ओके, गॉट इट, यस। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, आस्क आउट। आस्क आउट सेम वर्ब है यहां पे, आस्क। और इन तीनों के बाद हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रीपोजिशन अराउंड, इन और आउट। अराउंड करने से आप लोगों से पूछने वाला सेंस बन गया, इन यूज करने से आप लोगों को बाहर से अंदर लाने का सेंस हो गया। और आस्क आउट का क्या मतलब होगा, आस्क आउट का क्या मतलब होता है, जब आप किसी को डिनर पे, जब आप किसी को सिनेमा दिखाने या फिर कहीं और घुमाने के लिए ले जाते हैं, तब उसे आप क्या करेंगे, आस्क आउट करेंगे। क्या करेंगे आप उसे, आस्क आउट। जैसे एग्जांपल में समझते हैं, जॉन हैज आस्क्ड मैरी आउट सेवरल टाइम्स। देखिए यहां पे जॉन ने आस्क आउट किया, किसको, मैरी को। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो उसे सिनेमा दिखाने के लिए, डिनर पे, लंच पे या फिर और भी कई जगह पे घुमाने के लिए ले गया होगा। तो ऐसे भी आप अपने दोस्तों को या फिर दोस्त, ठीक है, दोस्त को आप कह सकते हैं आस्क आउट, ठीक है, और कीजिएगा, बड़ा मजा आने वाला है आपको। तो आप देखिए आस्क के बाद अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज और उसके अलग अलग मीनिंग का यूज। अब हम लोग देखते हैं आगे, और आगे हम लोग सीखते हैं बैक से रिलेटेड, ठीक है। बैक से रिलेटेड सीखेंगे, उसमें अलग अलग प्रीपोजिशन आ जाने से क्या अलग अलग मतलब बनता है, क्या अलग अलग मीनिंग बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बैक से। बैक अवे, बैक अवे इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया जब आप डर के कारण, डिसलाइक के कारण, नफरत के कारण अपने आप को पीछे कर लेते हैं, ठीक है, अपने आप को वहां से दूर कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बैक अवे। क्या बोलेंगे उसे, बैक अवे, मूव बैकवर्ड्स इन फियर, डर से या फिर डिसलाइक से, नफरत के कारण। जैसे when the attacker saw the dog he backed away, जब अटैकर्स ने क्या देख लिया, कुत्ते को देख लिया, तो अपने आप को क्या कर लिया, पीछे कर लिया। क्यों, क्योंकि कुत्ते उसके ऊपर झपट्टा मारते और वो फंस जाता, वहां पे उसको डर लगा, और जब डर लगा तो अपने आप को पीछे कर लिया, दैट इज कॉल्ड बैक अवे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बैक अवे। जैसे बहुत सारे बच्चे जो है हमारे ऑफलाइन बैच में, जिस दिन टेस्ट रहता है उस दिन अपने आप को क्या कर लेते हैं, बैक अवे कर लेता है। इसका मतलब उस टेस्ट के डर से अपने आप को घर में ही रख लेता है, ट्यूशन आना या फिर कोचिंग आना छोड़ देता है, दैट इज कॉल्ड बैक अवे। तो आप लोगों को अपने चुनौती को लेकर के कभी भी बैक अवे नहीं करना, उससे लड़ना है, तभी तो आपको मजा आने वाला है, तभी तो आप किसी के सामने बोल सकते हैं कि हम इतने ज्यादा एफर्ट्स करके सक्सेस पाए। ये मतलब हवाबाजी वाला सक्सेस नहीं है, आपको बोलने में भी प्राउड फील होगा। इसलिए कभी भी बैक अवे मत कीजिए, क्योंकि बैक अवे डर से होता है, नफरत से होता है, समझे। अब हम लोग देखते हैं बैक के साथ डाउन, बैक के साथ डाउन। अभी हम लोग देखे अवे, अब देख रहे हैं बैक के साथ डाउन। और इसका क्या मतलब बनता है, इसका मतलब बनता है विथड्रॉ करना, अपने बातों को वापस ले लेना, अपने किए हुए काम को वापस ले लेना। जब आप किसी को बोल देते हैं, किसी तरह का पॉलिसी को अप्लाई करने वाले होते हैं और उसको छोड़ देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, वापस आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड विथड्रॉ, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं कि लोकल ऑथोरिटीज बैक्ड डाउन ऑन देयर प्लान्स टू डिमोलिश द सिनेमा। सिनेमा को डिमोलिश करना था, लेकिन इस लोकल अथॉरिटीज ने क्या कर लिया, बैक डाउन कर लिया। इसका मतलब अपने उस बात को कि हम उसको तोड़ देंगे, उसको तबाह कर देंगे, उस वाले बात को वो वापस ले लिया। तो जब भी आप अपने बात को वापस लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बैक डाउन। क्या बोलेंगे उसे, बैक डाउन, विथड्रॉ करना, ठीक है। अपने बातों में जो इसका हिंदी मीनिंग लिखना चाहते होंगे, वो अपने तरीके से, अपने लैंग्वेज में इसका हिंदी मीनिंग लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन हॉल में हिंदी का कहीं पर भी किसी तरह का वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप हिंदी को रटने की कोशिश मत कीजिए, इसके फंक्शन का कैसे यूज किया जाता है उसको समझने की कोशिश कीजिए।
इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि अपने स्लाइड में हम हिंदी इसलिए लिख करके नहीं लाते हैं क्योंकि आपका नजर, आपका ध्यान उस हिंदी पे चला जाएगा और आप हिंदी को रट लीजिएगा। यहाँ पे बस ये समझना है कि एक वर्ड का अलग अलग फंक्शन कैसे होता है, उसको हम अपने लैंग्वेज में कैसे समझें, उसको हम अपने तरीके से कैसे यूज करें, ठीक है। इसलिए जिसको लग रहा हो कि हिंदी मीनिंग भी चाहिए वो अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आपको बस हम यहाँ पे मीनिंग इंग्लिश में ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे और वैसे ही आपके माइंड सेट को तैयार करेंगे कि आने वाले दिन में आपको हिंदी का बैसाखी जैसे बोलते हैं ना, वो आपके साथ एक सपोर्ट करने वाली चीज ना बन जाए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बैक डाउन, और इस बैक डाउन का अलग मतलब था और वही बैक डाउन एक और बार अलग मीनिंग लेकर के आता है। क्या मीनिंग लेकर के आता है? स्टॉप डिफेंडिंग योर ओपिनियन। जब होता है ना कि कोई बात आप बोल दिए, मिस्टेक से मान लीजिए कि आप झूठ बोल दिए, ठीक है। जब आप झूठ बोल दिए तो उस झूठ को छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलते हैं, है ना। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 टाइम्स और भी आप क्या कर लेते हैं, झूठ बोल देते हैं। तो वहां पे जो काम करे दैट इज बैक डाउन, दैट इज बैक डाउन, ठीक है। तो स्टॉप डिफेंडिंग योर ओपिनियन, अपने ओपिनियन को डिफेंडिंग करने से रोकना, दैट इज कॉल्ड बैक डाउन। जेनी नेवर बैक्स डाउन, शी लव्स डिबेटिंग एंड यूजुअली विंस। जो जेनी है वो कभी भी बैक्स डाउन नहीं करती, मतलब अपने ओपिनियन को छुपाने की कोशिश नहीं करती है। वो हमेशा सी लव्स, वो हमेशा चाहती है डिबेटिंग, डिबेट करना, उसके ऊपर बात करना, एंड वो रेगुलरली मतलब बोल सके तो यूजुअली वो जीत भी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से बैक डाउन का क्या मतलब हुआ? बैक डाउन का मतलब हुआ अपने ओपिनियन को डिफेंड करना, छुपाने की कोशिश करना, या उसके लिए आप और भी गलती बोल देना और भी झूठ बोल देना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बैक डाउन। उसके बाद आपके सामने बैक इनटू। अब देखिए बैक के साथ क्या आ गया, इनटू आ गया, ठीक है। बैक इनटू का मतलब होता है जब आप रिवर्स करते हैं, अपने आप को पीछे लाते हैं, या फिर बाइक वगैरह, बाइक को तो नहीं लेकिन कार को लोग रिवर्स गियर में पीछे लाता है, बैक कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड बैक इनटू, दैट इज कॉल्ड बैक इनटू। रिवर्स अ व्हीकल इनटू अ स्पेस, कोई भी स्पेस में वापस लाना, इसे क्या बोलेंगे, बैक इनटू। जैसे हम समझते हैं इसके यूज, जैसे टॉम बैक्ड हिज कार इनटू अ पार्किंग स्पेस। देखिए यहां पे टॉम जो है वो अपनी गाड़ी को क्या किया, अपने कार को बैक्ड इनटू किया, इसका मतलब पीछे लाया, ठीक है, पीछे लाया। तो इसको बोलेंगे आप रिवर्स करना, बैक इनटू, ठीक है। आप इसको समझ पाए? जी हाँ। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं और आगे आपके सामने है बैक इनटू फिर से। अब इस बैक इनटू का क्या मतलब है? देखिए एक वर्ड का अलग अलग फंक्शन है, वही फंक्शन का वो समझना है। अभी हम लोग पढ़े बैक इनटू का मतलब कोई भी चीज को रिवर्स करना, पीछे लाना। फिर से आपके सामने आया बैक इनटू, इसका मतलब है जब आप रिवर्स करने के दौरान किसी को ठोक देते हैं, किसी को टक्कर मार देते हैं, दैट इज कॉल्ड बैक इनटू, दैट इज कॉल्ड बैक इनटू। जैसे हिट समथिंग व्हेन रिवर्सिंग अ व्हीकल, लिसा बैक्ड इनटू द फायर हाइड्रेंट। क्या फायर हाइड्रेंट आपको पता है? फायर हाइड्रेंट क्या होता है? फायर हाइड्रेंट होता है ना जो रोड के किनारे आग को बुझाने के लिए, ठीक है, आग को बुझाने के लिए एक छोटा छोटा सा रेड कलर का पिलर्स लगा रहता है, उसे आप बोलेंगे फायर हाइड्रेंट। ये खास करके कोई भी अपार्टमेंट के सामने वाले रास्ते पे दिखेगा आपको, ठीक है। जो कोई बड़ा बड़ा अपार्टमेंट हो, मॉल हो, हॉस्पिटल हो, उसके सामने इस तरह का आपको पिलर्स दिखाई देगा। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि लीजा बैक्ड इनटू द फायर हाइड्रेंट दैट शी कुडंट सी इन द रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर का मतलब है जो पीछे का सीन दिखाता है ना, उस तरह का मिरर को बोलेंगे रियर व्यू मिरर। तो रियर व्यू मिरर में उसे फायर हाइड्रेंट बहुत अच्छी तरीके से नहीं दिखा, जिसके कारण लीजा ने क्या की, बैक इनटू की। बैक इनटू का मतलब टक्कर मार दी। पीछे था बैक इनटू का मतलब वापस आना, लेकिन यहां पे बैक इनटू का क्या मतलब है, हिट करना, किसी को टक्कर मारना, ठोकर मार देना, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझेंगे बैक ऑफ। बैक ऑफ, ठीक है। बैक ऑफ का क्या मतलब होता है? रिट्रीट होता है। इसका मतलब जब कोई भी व्यक्ति अपने आप को वापस या फिर देख करके डर करके भाग जाए, कोई देख लिया या फिर पुलिस वगैरह को देख लेता है तो डर करके जो भाग जाता है, दैट इज कॉल्ड रिट्रीट। वहां से दूर जाना, अपने आप को कम कर लेना। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग बड़े गुस्से से, बड़े उग्र तरीके से बात कर रहा होता है, ठीक है, झगड़ा करने के मूड में होता है, लेकिन अचानक से पुलिस को देख लेता है तो बड़ा ही नॉर्मल हो जाता है, लगेगा ही नहीं कि वही व्यक्ति कुछ देर पहले चिल्ला रहा था। तो उस तरीके के काम को क्या बोलेंगे, रिट्रीट, या उसी को बोलेंगे बिकम लेस अग्रेसिव,
या उसी को आप बोलेंगे फ्रेजल वर्ब के रूप में बैक ऑफ, उसी को आप क्या बोलेंगे, बैक ऑफ। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हुए आपको दिख जाएगा, तो आप वहां पे क्या बोलेंगे, बैक ऑफ। जैसे द ठग्स बैक्ड ऑफ व्हेन दे सॉ द पुलिस, जैसे ही ठग्स ने पुलिस को देखा अपने आप को कैसे कर लिया, बैक ऑफ कर लिया। बैक ऑफ का क्या मतलब हो गया कि वहां से तो भाग जाने की तैयारी में लग गया, या फिर अपने आप को बड़ा शांत कर लिया ताकि पुलिस उसे पकड़ ना पाए, उसके ऊपर ब्लेम ना कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन में आप क्या बोलेंगे, बैक ऑफ, बैक ऑफ। ठीक, अब हम देखते हैं बैक ऑन टू। बैक ऑन टू, बैक ऑन टू का मतलब होता है जब आप रिवर्स करके अपनी कार को रास्ते पे ले आते हैं। जैसे होता है ना कि आपका पार्किंग के जो स्लॉट होते हैं वो रास्ते से हट करके होता है, अब वहां से क्या कर रहे हैं, अपने गाड़ी को बैक करते हुए रास्ते पर लेकर के आ रहे हैं। दैट मीन्स क्या कर रहा है, बैक ऑन टू। पीछे था इनटू, पीछे क्या था, इनटू। इनटू का रिवर्स बोला जाए तो क्या होता है, ऑन टू। तो यहां पे बैक इनटू का मतलब था पीछे लेकर के जाना, और बैक ऑनटू का मतलब होता पीछे से आप फिर से रास्ते पे लेके आना, यानी रिवर्स अ व्हीकल ऑनटू समथिंग, रास्ते पे लेके आना, दैट इज कॉल्ड बैक ऑनटू। ठीक, एग्जांपल में हम समझते कि जैक बैक्ड द वैन ऑनटू द पाथ। यहां पे देखिए जैक ने अपने कार को, अपने वैन को ऑनटू किया, ऑनटू का मतलब रास्ते पे फिर से लेकर के आया। तो आपको इस इनटू और ऑनटू इन दोनों में से ध्यान रखना है। इनटू मतलब है कि आप रास्ते पे जा रहे थे और रास्ते पे से बाइक को बैक करके कहां पे लेके गए, स्पेस में। और ऑनटू का मतलब आप बैक स्पेस, या फिर बोल सकेंगे कि जहां पे अपने गाड़ी को पार्क किए हैं, पार्क स्पेस, वहां से बैक करके फिर से कहां पे लेके आ गए, रास्ते पे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आगे बैक ऑन टू, फिर से। और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि दूर जाकर के कोई चीज को देखना, दूर से किसी चीज को देखना। कैसे, जैसे मान लीजिए कि इस बोर्ड को हम यहां से देख रहे हैं तो बहुत बड़ा दिख रहा है, अब इसको बहुत ही समराइज करके देखना पड़ेगा, हमको बहुत छोटे करके देखना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे, तब हम यहां से कुछ दूर पीछे चले जाएंगे और पीछे जाकर के देखेंगे तो ये जो बोर्ड दिख रहा है ये हमको छोटा होकर के दिखेगा और पूरा एक बार हम देख पाएंगे। तो इसी व्यू को क्या बोलेंगे आप, बैक ऑन टू। ठीक है, जब कोई घर बहुत ऊंचा है, आप उसको देखने की कोशिश करते हैं बहुत नजदीक से, तो देख नहीं पाते, तब आप क्या करते हैं, तब थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं और पीछे जाकर के जब उसको देखते हैं तो पूरा घर आपको दिख जाता है। तो वही काम करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, बैक ऑन टू। ठीक है, ओवरलुक फ्रॉम द बैक, पीछे जाकर के पूरी तरीके से किसी चीज को देखना, दैट इज बैक ऑन टू। एग्जाम्पल में समझते हैं कि देयर हाउस बैक्स ऑन टू द बीच, जो बीच से है उस बीच से उसकी घर बहुत ही शानदार तरीके से दिखता था, कंप्लीट दिखता था, कंप्लीट व्यू मिल रहा था, दैट इज कॉल्ड बैक ऑन टू। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक बैक के साथ इनटू लगा देने से क्या मीनिंग बना, एक बैक के साथ ऑफ लगाने से क्या अलग मीनिंग बना, बैक के साथ ऑन टू लगाने से अलग दो क्या मीनिंग बना। तो इस मीनिंग को आपको समझना है और इसी मीनिंग का आपको यूज करके मेंस के पेपर में मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, हाँ कर रहे हैं। तो आप अभी तक समझ पाए बैक से रिलेटेड। और हम लोग देखते हैं बैक के बाद आउट का यूज, बैक के बाद आउट ऑफ का यूज, और बैक के बाद आउट ऑफ का दूसरा मीनिंग। तो एक बार आप पढ़िए तब तक। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं बैक आउट। बैक आउट का क्या मतलब होता है, नॉट कीप अ प्रॉमिस। जब आप अपने बात को कंटिन्यू नहीं रख पाते, अपने वादा को आप कंटिन्यू नहीं कर पाते, अपने वादा से आप मुकर जाते हैं, दैट मींस आप क्या बोलेंगे, बैक आउट। बैक के बाद क्या यूज कीजिएगा, आउट। कब, जब आप अपने प्रॉमिस से हट रहे हैं। ठीक है, अपने प्रॉमिस को आप तोड़ रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि नॉट कीप अ प्रॉमिस, या फिर डिसाइड नॉट टू डू समथिंग एग्रीड ऑन। जिस पे आप एग्री कर चुके हैं उसको आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तब आप क्या यूज करेंगे, बैक आउट। क्या करेंगे, बैक आउट। एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं, यू प्रॉमिस टू हेल्प, प्लीज डोंट बैक आउट। आप हमें क्या करने के लिए, मदद करने के लिए प्रॉमिस किए थे, इसलिए प्लीज डोंट बैक आउट। इसका मतलब आप अपने प्रॉमिस को मत तोड़ो। ठीक है, प्लीज डोंट बैक आउट, आप अपने प्रॉमिस को मत तोड़ो। तो आप अपने दोस्त को भी बोल सकते हैं, प्लीज डोंट बैक आउट।
इसका मतलब आप प्रॉमिस को मत तोड़ो। एट द लास्ट मिनट, एकदम अंतिम क्षण में, एट द लास्ट मिनट, यहाँ पे अंतिम मिनट नहीं अंतिम क्षण होगा, ठीक है। अंतिम क्षण में अपने प्रॉमिस को मत तोड़ना, ठीक है, क्योंकि आप प्रॉमिस किए थे। तो बैक आउट का मतलब होगा प्रॉमिस को तोड़ना, वादा को तोड़ना, ठीक। नेक्स्ट है बैक आउट ऑफ। बैक आउट ऑफ इसका मतलब हो गया कि किसी भी एग्रीमेंट, किसी भी प्रॉमिस से आप दूर जाते हैं। दोनों का सेम मतलब है, ठीक है, दोनों का सेम मतलब है, लेकिन यहां पे आप एग्रीमेंट को दिखाएंगे। एग्रीमेंट आपका कंप्लीट किया हुआ होगा, आप उसमें साइन किए हुए होंगे, दैट इज एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट कब तोड़ रहे हैं? प्रॉमिस एक होता है ना कि बात बात से बोल दिए। एग्रीमेंट क्या होगा कि जिसपे आपकी मुहर होगा, आपका सिग्नेचर होगा, तो उससे आप बोलेंगे एग्रीमेंट। और जब आप एग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं तब आप क्या यूज करेंगे? बैक आउट ऑफ, ठीक है, बैक आउट ऑफ। एग्जांपल में समझते हैं, ही बैक्ड आउट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एक एग्रीमेंट था और नाम पेरिस क्यों पड़ा? हो सकता है कि वो एग्रीमेंट पेरिस में हुआ होगा, तो उस एग्रीमेंट को उसने क्या कर दिया? तोड़ दिया। ही बैक्ड आउट ऑफ, इसका मतलब प्रॉमिस को तोड़ दिया या फिर एग्रीमेंट को तोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैक आउट ऑफ। अब यहां पे देखिए एक अलग मीनिंग आएगा। इसका क्या मतलब होता है कि रिवर्स अ व्हीकल आउट ऑफ अ स्पेस। कोई भी स्पेस से आप अपने बाइक को, अपने कार को रिवर्स करते हैं, तब भी आप क्या यूज करेंगे? बैक आउट ऑफ। क्या यूज करेंगे? बैक आउट ऑफ। जैसे नोरा बैक द कार आउट ऑफ द गैराज। गैराज से उन्होंने क्या की? अपने कार को बैक आउट ऑफ की, ठीक है। इसका मतलब रिवर्स करना, वापस ले आना, बैक कर लेना, वहां से निकाल लेना, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि एक ही फ्रेजल वर्ब का अलग अलग मीनिंग भी बन रहा है, और इसी मीनिंग को समझना है, इसी मीनिंग को जानना है, इसी मीनिंग को आपको सेंटेंस से फाइंड आउट करना है, और उस तरीके से आपको इन सारे फ्रेजल वर्ब के जो प्रीपोजिशन है उसका आपको यूज करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हम लोग पढ़े बैक आउट ऑफ, बैक आउट और इसके अलग अलग मीनिंग। अब आपके सामने हम लोग आगे चलेंगे और आगे पढ़ेंगे हम लोग बैकअप। बैकअप, बैकअप का क्या मतलब होता है? बैकअप का मतलब होता है डिफेंड करना, या फिर बोलेंगे कि सपोर्ट करना। किसी को आप सपोर्ट करते हैं, किसी को डिफेंड करते हैं, दैट मीन्स बैकअप, ठीक। जैसे इफ आई टेल द बॉस वी हैव गॉट टू मच वर्क, विल यू बैक अप, विल यू बैक मी अप। इसका मतलब यहां पे बोल रहा है ना कि जब हम अपने बॉस को पूछे कि हम लोगों के पास बहुत ज्यादा काम है, तो क्या आप मुझे बैकअप करेंगे? इसका मतलब सपोर्ट करेंगे। तो बैकअप का क्या मतलब होता है? सपोर्ट करना, डिफेंड करना, साथ देना, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट है बैकअप का दूसरे मीनिंग। दूसरा मीनिंग क्या होता है? जब आप कॉपी करते हैं कोई भी कंप्यूटर में, किस लिए? अपने डेटा को वापस लाने के लिए, तब आप क्या बोलेंगे? बैकअप कर रहे हैं। क्या करेंगे आप? बैकअप कर रहे हैं, ठीक है। कि कॉपी या कंप्यूटर या डॉक्यूमेंट एज अ सिक्योरिटी मेजर। आप सिक्योरिटी मेजर को करने के लिए आप जब बैकअप करते हैं, कॉपी करते हैं, तो उसी चीज को आप बोलेंगे बैकअप, ठीक है। उसी चीज को आप क्या बोलेंगे? बैकअप। जैसे इट इज रिकमेंडेड टू बैक अप ऑल फाइल्स फॉर सेफ्टी पर्पसेस। यहां पे बैकअप का मतलब वापस लाना, कॉपी करना, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे बैकअप का एक और भी मतलब। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रिवर्स करना अपने व्हीकल्स को किसी के अगेंस्ट में, ठीक है, किसी के अगेंस्ट में। अब जैसे रास्ते पे चलते रहे तो बैकअप करते हैं। बैकअप का करने का मतलब क्या हो? उसको आप रिवर्स करते हैं उसके अगेंस्ट में, तो वहां पे आप क्या बोलेंगे? रिवर्स। जैसे द कार बीप्ड एज ही बैक्ड इट अप अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। यहां पे बैक इट अप का मतलब हो गया कि वापस करना, रिवर्स करना उस वॉल के अकॉर्डिंग। तो आप देखिए कि बैकअप का अलग अलग मतलब बन पाया, और इन सारे मतलब को आपको जानना पड़ेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मेंस के लेवल से पूछा जाता है, और ये भी आपको पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना आप और भी अदर वर्ड्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रिलेवेंट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपना सेहत का ख्याल रखें और पढ़ते रहिए। स्टे मोटिवेटेड। बाय, जय हिंद।